नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जिसके एक्सरसाइज नंबर 5.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सोल्व किया था। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इससे जानने से पहले हम देख लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फर्स्ट टर्म होता है और एक फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म या फिर दो कोई भी लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है और इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हो गया डी और फर्स्ट टर्म हो गया ए। इसी तरह से nth टर्म अगर निकालना हो तो उसको टी एन बोलते हैं और उसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ऐसे सूचित किया जाता है। क्यों? तो यहाँ पे हमने बार बार चर्चा किया है कि ये किस प्रकार से होता है। देखिए, अगर हम ए लिखे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी हो जाएगा और आपका फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी के साथ जो मल्टीपल में है वो अगर nth टर्म के लिए होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस इसमें से n से एक कम यानी n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे मास्टर फार्मूला हमने एक रखा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जहाँ n टर्म टी एन इस प्रकार से होता है। देखिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 100th टर्म अगर होगा तो वो होगा ए प्लस 99डी। अब देखिए, इसी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे दो अलग अलग एपी है, उसके डी जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमें क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब 100th टर्म क्या होगा, फर्स्ट एपी मान लिया ए से शुरू हो रहा है तो a1 प्लस 99 और डी तो सेम है, डी 99d हो गया। और दूसरे के लिए क्या होगा, तो a2 प्लस 99 और डी तो सेम है। ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकेंड। दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो 99d तो कैंसिल हो जाएगा, तो a1 माइनस a2 बचेगा। यानी a1 माइनस a2 जो है ये 100 आपका दिया गया है। दोनों फर्स्ट टर्म का जो माइनस है वो आपका 100 दिया गया है। अब दूसरा यहाँ पे है सिचुएशन कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए, 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, तो 1000 टर्म में क्या होगा, a1 प्लस 999d और दूसरा जो है दूसरे का 1000 टर्म क्या होगा, a2 प्लस 999d। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ भी 999d कैंसिल हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 ही तो यही तो होगा। तो यहाँ पे सेम डिफरेंस रहने वाला है। आइए इसका देखते हैं एक बार कैसे सोल्व करते हैं। 100th टर्म a प्लस 99d, सेकेंड का a1 प्लस 99, इसका 1000 टर्म क्या होगा, a1 प्लस 999d। इस तरह से दोनों का देखिए, 100 ये 100 हो गया 99d, ये 1000 हो गया a290। गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज इक्वल टू 100। अब देखिए, दोनों का 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे a1 प्लस 99d और दूसरे का a2 प्लस 99d और दोनों का डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका a1 माइनस a2 बच गया। इसी तरह दूसरे में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो डिफरेंस सेम रहना है तो डिफरेंस 100 ही हो जाएगा। देख लीजिए, सेम टू सेम यहाँ डिफरेंस निकाले 100 टर्म का, तो डी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में। देख लीजिए, इस तरह से 100 हो गया और 99,000 टर्म का भी डिफरेंस जो है a1 माइनस a2 आ गया। a1 माइनस a2 हमें पहले से पता है, 100 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब देखिए, 7 से 3 डिजिट नंबर फर्स्ट क्या है, 100। अब इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं लगेगा। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। इसमें 5 अगर जोड़ दिए जाए तो ये 7 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है 105, जो 7 से पूरा का पूरा डिविजिबल होता है। अब लास्ट नंबर निकालिए, तो लास्ट नंबर 3 डिजिट का 999 होता है
और इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो अब देखते हैं कौन सा नंबर है। तो यहाँ के 7 1 जा 7, यहाँ 2 9, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 9 और 7 2 जा 14। अब देखिए इसमें से अगर 5 हमने कैंसिल कर लेना है तब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 994। तो लास्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 994। अब यहाँ पे डी है 7 आपका और ए है 105। अब यहाँ पे 994 जो है कौन सा टर्म है, तो मान लिया टी एन है, तो टी एन हो गया इतना। तो ये क्या होता है, तो a प्लस 105 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी 7 हो गया। अब यहाँ पे 994 का वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म 105, सेकेंड 112, इस तरह से कॉमन डिफरेंस आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म अगर 105 है तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म 7 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना तो बहुत ईजी है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि मान लिया कि टी एन जो है या फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता ही है। अब इसमें क्या करना है, हमें 994 रख देना है, फर्स्ट टर्म जो है वो 105 रख देना है, एन हमें अननोन है तो एन माइनस 1 और डी 7 रख देना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा 128, एन का वैल्यू आ गया 128, यानी 128th टर्म जो होगा वो हो जाएगा 994। और इस तरह से आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म से ले करके 128 टर्म यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। अब देखिए 10 है फर्स्ट टर्म, लेकिन 4 के मल्टीपल में तो 10 है नहीं। फर्स्ट नंबर जो 4 के मल्टीपल में वो 12 है, तो हमारा ए हो गया 12। इस तरह देखिए यहाँ पे ए जो है आपका हो गया 12, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 12 और डी आपका 4 है, 4 से डिवाइड है। अब देखिए लास्ट है 250, तो 250 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8 2। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें कैंसिल कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा से आपका हो जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा। यहाँ 2 अगर हम कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 250 में 4 से भाग दे दिया तो 4 6 जा 24, 1 0, 1 0 आ गया, तो 4 2 जा 8 होता है, तो 8 हो गया। तो ये यहाँ पे 2 कैंसिल कर लेंगे इसमें, तो 248 जो नंबर होगा ये 4 से टोटली डिवाइड होगा। तो यहाँ लास्ट टर्म आपका nth टर्म आ गया 248, तो टी एन आपका आ गया 248 और फर्स्ट टर्म हो गया आपका 12। अब डी हो गया आपका 4, तो एन नहीं निकाल लीजिएगा। अब वो सेम टू सेम फार्मूला हम लगाएंगे कि टी एन 248 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए इसमें 12 घटा लेंगे तो 248 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 248 में से 12, 236 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ 236 डिवाइडेड बाई 4, 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए 4 5 9, तो n कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, तो 60 हो जाएगा। अब देखिए 60th टर्म जो होगा, 60th टर्म जो होगा वो हो जाएगा आपका 248, यानी कि 60 ऐसे टर्म है जो 4 से डिविजिबल है 10 और 250 के बीच में। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 16 लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।